सबसे पहले तो बेसिक सवाल, ये जो लिस्ट है इसमें किसी भी आइटम को इंक्लूड करने के पीछे एम क्या होता है? और एम बड़ा सिंपल होता है, टू एंश्योर बेटर प्रोटेक्शन एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट देयर सिग्निफिकेंस। जो भी आइटम है उसको बेटर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए और उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ये बड़ा सिंपल सा एम होता है। इंडिया में टोटल 15 ऐसे आइटम्स हैं जिनको ऐड किया गया है इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो लिस्ट है ये ह्यूमैनिटी वाली लिस्ट है। एक्चुअली यूनेस्को दो लिस्ट प्रिपेयर करता है। एक लिस्ट में बात की जाती है उन आइटम्स के बारे में विच आर इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग, और ये जो अर्जेंट सेफगार्डिंग वाली लिस्ट है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी वाली लिस्ट। और ये जो ह्यूमैनिटी वाली लिस्ट है इसमें इंडिया के टोटल 15 आइटम्स को इंक्लूड किया गया है। इन 15 आइटम्स के बारे में एक एक करके इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि ये जो आइटम्स हैं इनके बारे में ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो लिस्ट है इसको एक जगह पे कंपाइल करके दिया गया है, तो फटाफट से देखेंगे और खत्म करेंगे। देखो, सबसे पहले बात की गई है कोडियत्तम के बारे में, और ये जो कोडियत्तम है ये संस्कृत थिएटर है। कोडियत्तम के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है थिएटर वाले चैप्टर में, होपफुली आपको याद होगा। ये जो कोडियत्तम है इसको यूनेस्को की लिस्ट में कब इंक्लूड किया गया? 2008 में इंक्लूड किया गया। तो कब इंक्लूड किया गया? 2008 में इंक्लूड किया गया। कोडियत्तम बेसिकली एक डांस ड्रामा परफॉर्मेंस होती है। डांस ड्रामा परफॉर्मेंस होती है और कहां पे देखने को मिलती है? केरला में देखने को मिलती है। तो कोडियत्तम इज बेसिकली अ डांस ड्रामा परफॉर्मेंस जो कि कहां पे देखने को मिलती है? केरला में देखने को मिलती है। केरला में एक चकियार कम्युनिटी है और एक नाम्बियार कास्ट है। ये जो केरला की चकियार कम्युनिटी है और नाम्बियार कास्ट है ये परफॉर्म करती है कोडियत्तम को। चकियार कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो परफॉर्म करते हैं मेल रोल्स को, और नाम्बियार कास्ट के जो लोग होते हैं वो परफॉर्म करते हैं फीमेल रोल्स को। तो बड़ा ही स्पेसिफिक है। अच्छा, ये जो कोडियत्तम परफॉर्मेंस होती है ये लगभग 6 से 20 दिन तक देखने को मिलती है। लगभग 6 से 20 दिन तक लास्ट करती है ये कोडियत्तम की परफॉर्मेंस। और मेनली कहां पे परफॉर्म किया जाता है? टेम्पल के अंदर परफॉर्म किया जाता है। और मेजर थीम के तौर पे बात की जाती है हिंदू माइथोलॉजी के बारे में। हिंदू माइथोलॉजी को डिपिक्ट किया जाता है, दिखाया जाता है इस कोडियत्तम में। अच्छा, ये जो कोडियत्तम है इसमें एक कैरेक्टर होता है जिसे बोला जाता है विदूषक। और ये जो विदूषक नाम का कैरेक्टर होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्टोरी का जो बैकग्राउंड है उसको एक्सप्लेन करना। लेकिन विदूषक स्टोरी के बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करता है मलयालम लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? मलयालम लैंग्वेज में। और खास बात क्या है, इस विदूषक के अलावा जितने भी अदर कैरेक्टर्स होते हैं वो सब परफॉर्म करते हैं संस्कृत लैंग्वेज में। विदूषक मलयालम लैंग्वेज में स्टोरी के बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करता है, लेकिन जितने भी अदर कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में परफॉर्म करते हैं? वो संस्कृत लैंग्वेज में परफॉर्म करते हैं। और ये जो कोडियत्तम है इसमें मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे मिज हावू को यूज किया जाता है। मिज हावू इज द मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कोडियत्तम। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, होपफुली आपको याद होगा। दो तीन चीजें याद रख लो। कोडियत्तम इसको यूनेस्को की लिस्ट में कब इंक्लूड किया गया? 2008 में इंक्लूड किया गया। इट इज अ डांस ड्रामा परफॉर्मेंस जो कि कहां पे देखने को मिलती है? केरला में देखने को मिलती है। केरला की एक चकियार कम्युनिटी है और एक नाम्बियार कास्ट है, ये परफॉर्म करती है इस कोडियत्तम को। और मेजर थीम के तौर पर बात की जाती है हिंदू माइथोलॉजी के बारे में। फिर इसके बाद रामलीला। और रामलीला को यूनेस्को की लिस्ट में कब इंक्लूड किया गया? 2008 में। और रामलीला इज अ पॉपुलर फोक थिएटर। फोक थिएटर है, कहां पे देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। और रामलीला नाम से क्लियर है, रामलीला में रामायण को इनेक्ट किया जाता है। दशहरा से जस्ट पहले रामायण को इनेक्ट किया जाता है रामलीला में। और रामलीला की खास बात क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल परफॉर्मर्स परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट मां सीता का जो रोल होता है उसको भी मेल परफॉर्मर्स ही परफॉर्म करते हैं। तो ये अपने आप में यूनिक है। रामलीला एनुअली देखने को मिलती है और लगभग 10 या 10 से ज्यादा नाइट्स में रामलीला को परफॉर्म किया जाता है। तो रामलीला इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इसको यूनेस्को की लिस्ट में कब इंक्लूड किया गया? 2008 में। पॉपुलर फोक थिएटर है, कहां का? उत्तर प्रदेश का। और बड़ा ही सिंपल है, रामलीला में रामायण को इनेक्ट किया जाता है। खास बात क्या है
कि सिर्फ और सिर्फ मेल परफॉर्मर्स इसको परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एक और यूनिक रामलीला देखने को मिलती है 1972 से बख्शी के तालाब पे। बख्शी का तालाब कहां पर है? लखनऊ के पास में है। बख्शी के तालाब पे एक यूनिक रामलीला देखने को मिलती है। और यूनिक क्यों है? बिकॉज इसमें जो लीड कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे भगवान राम है, लक्ष्मण है, जो लीड कैरेक्टर्स होते हैं उनको कौन प्ले करता है? उनको मुस्लिम कम्युनिटी के लोग प्ले करते हैं। तो इसलिए ये अपने आप में यूनिक है। अच्छा, ये जो रामलीला है इसको अडेप्ट किया गया है एक रेडियो प्ले से। उस रेडियो प्ले का नाम क्या है? उस गांव की रामलीला। अच्छा, ये जो लीड कैरेक्टर्स हैं इनको मुस्लिम बॉयज प्ले करते हैं। ये क्या दिखाता है? ये कम्युनल हार्मनी को दिखाता है। तो इसको भी दिमाग में रखना कि एक यूनिक रामलीला देखने को मिलती है जहां पे लीड कैरेक्टर्स को मुस्लिम कम्युनिटी के लोग परफॉर्म करते हैं। और ये कहां पे देखने को मिलती है? बख्शी का तालाब पे देखने को मिलती है, जो कि लखनऊ के पास में है। कब से देखने को मिलती है? 1972 से देखने को मिलती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद है ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। और ये जो ट्रेडिशन है ये ओरल ट्रेडिशन है। बेसिकली इसमें क्या होता है? जो हमारे वेदों में मंत्र दिए गए हैं उनको रिसाइट किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इट इज द ओल्डेस्ट अनब्रोकन ओरल ट्रेडिशन इन एग्जिस्टेंस। सबसे पुराना अनब्रोकन ओरल ट्रेडिशन अगर आज तक कोई एग्जिस्टेंस में है तो वो है ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। और ये जो ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग है इसको यूनेस्को की लिस्ट में कब इंक्लूड किया गया? 2008 में। और यूनेस्को ने इसको प्रेस किया। यूनेस्को ने कहा कि इट इज अ मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। सोचो, अर्ली आयरन एज से ये जो ट्रेडिशन है ये चला रहा है और अब तक चला रहा है, तो अपने आप में यूनिक है। 2008 में तीन चीजों को इंक्लूड किया गया इस लिस्ट में। एक कोडियत्तम। कोडियत्तम इज अ डांस ड्रामा परफॉर्मेंस जो कि कहां पे देखने को मिलती है? केरला में देखने को मिलती है। रामलीला। रामलीला इज अ पॉपुलर फोक थिएटर जो कि कहां पे देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। और तीसरा ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। इन तीनों को ही यूनेस्को की लिस्ट में 2008 में इंक्लूड किया गया। फिर इसके बाद है रामन। और ये जो रामन है इसको यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड किया गया 2009 में। कब इंक्लूड किया गया? 2009 में इंक्लूड किया गया। और ये जो रामन है ये है क्या? ये एक रिलीजियस और रिचुअल थिएटर है। रिलीजियस और रिचुअल थिएटर है। और कहां पे देखने को मिलता है? उत्तराखंड में देखने को मिलता है। लेकिन खास बात क्या है कि पूरे के पूरे उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलता है। उत्तराखंड में एक चमोली डिस्ट्रिक्ट है। इस चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक सलूर विलेज है और एक डूंगर विलेज है। ये जो सलूर विलेज और डूंगर विलेज की हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, ये हिंदू कम्युनिटी के लोग इस रामन को परफॉर्म करते हैं। तो ध्यान देना, ये जो रामन है इसको यूनेस्को लिस्ट में कब इंक्लूड किया गया? 2009 में इंक्लूड किया गया। है क्या रामन? रामन इज अ रिलीजियस एंड रिचुअल थिएटर जो कि कहां पे देखने को मिलता है? उत्तराखंड में देखने को मिलता है। लेकिन पूरे के पूरे उत्तराखंड में नहीं देखने को मिलता है। उत्तराखंड में एक चमोली डिस्ट्रिक्ट है। इस चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक सलूर विलेज है और एक डूंगर विलेज है। ये जो सलूर और डूंगर विलेज है, इन विलेजेस की जो हिंदू कम्युनिटी है वो परफॉर्म करती है इस रामन को। और परफॉर्म क्यों किया जाता है? इसको परफॉर्म किया जाता है टू ऑफर प्रेयर्स टू भूमियाल देवता। भूमियाल देवता एक लोकल डीटी है वहां के, उनको प्रेयर्स ऑफर करने के लिए रामन को परफॉर्म किया जाता है। और रामन परफॉर्मेंस के दौरान लोकल लेजेंड्स को गाया जाता है। ये जो लोकल लेजेंड्स हैं इनको क्या बुलाया जाता है? इनको जगर बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। रामन के बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। बेसिक तौर पे अगर बात करें तो ये जो रामन है इसको यूनेस्को लिस्ट में कब इंक्लूड किया गया? 2009 में। रामन है क्या? इट इज अ रिलीजियस एंड रिचुअल थिएटर जो कि कहां पे देखने को मिलता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक चमोली डिस्ट्रिक्ट है। चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सलूर विलेज है और एक डूंगर विलेज है। ये जो सलूर और डूंगर विलेज है, यहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी है वो परफॉर्म करती है रामन को। फिर इसके बाद है मुड्डी येतु। और ये जो मुड्डी येतु है इसको यूनेस्को की लिस्ट में कब इंक्लूड किया गया? 2010 में। और ये जो मुड्डी येतु है ये ट्रेडिशनल रिचुअल थिएटर है जो कि कहां पे देखने को मिलता है? केरला में देखने को मिलता है। मुड्डी येतु इसको यूनेस्को की लिस्ट में कब इंक्लूड किया गया? 2010 में। और मुड्डी येतु है क्या? ये रिचुअल थिएटर है जो कि कहां पे देखने को मिलता है? केरला में देखने को मिलता है। और इसमें क्या दिखाया जाता है? इसमें गॉडेस काली और दारिका के बीच में जो लड़ाई हुई उसको डिपिक्ट किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। मां काली और दारिका के बीच में जो लड़ाई हुई उसको डिपिक्ट किया जाता है इस मुड्डी येतु में। अच्छा,
ये जो मोटी हेतु है इसको कब परफॉर्म किया जाता है? इसको हार्वेस्टिंग सीजन के बाद परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली फरवरी से लेके मई के बीच में परफॉर्म किया जाता है। और कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? विलेज टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है। ये जो विलेज टेम्पल्स हैं इनको क्या बुलाया जाता है? इनको भगवती कवूज बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? भगवती कवूज बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो मोटी हेतु है इसके लिए माँ काली का एक फ्लोर डिजाइन बनाया जाता है। ये जो माँ काली का फ्लोर डिजाइन बनाया जाता है इसको बुलाया जाता है कलम। क्या बुलाया जाता है? कलम बुलाया जाता है। और फिर इसको पूजा जाता है। बेहद सिंपल। ये जो मुड्डी हेतु है इसको यूनेस्को की लिस्ट में कब इंक्लूड किया गया? 2010 में इंक्लूड किया गया। है क्या ये ट्रेडिशनल रिचुअल थिएटर है जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है? केरला में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद कालबेलिया। कालबेलिया को कब इंक्लूड किया गया यूनेस्को की लिस्ट में? 2010 में। कालबेलिया डांस परफॉर्मेंस होती है। और ये जो डांस परफॉर्मेंस है ये कौन देता है? कालबेलिया ट्राइब के लोग देते हैं जो कि राजस्थान के रहने वाले होते हैं। कालबेलिया के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इसको यूनेस्को की लिस्ट में कब इंक्लूड किया गया? 2010 में। कालबेलिया है क्या? ये एक डांस है जिसको कालबेलिया ट्राइब के लोग परफॉर्म करते हैं। और कालबेलिया ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? राजस्थान में देखने को मिलती है। कालबेलिया के अंदर जो डांस मूवमेंट्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं, वो मिलते हैं सरपेंट के मूवमेंट से। और यहाँ पे इस डांस परफॉर्मेंस में जो सॉन्ग्स यूज होते हैं वो माइथोलॉजिकल होते हैं। और खास बात क्या है कि ये जो सॉन्ग्स होते हैं इनकी लिरिक्स को स्पॉन्टेनियसली चेंज किया जाता है, स्पॉन्टेनियसली कंपोज किया जाता है। और उस हिसाब से ये जो कालबेलिया के डांस मूवमेंट्स होते हैं उनमें भी चेंज देखने को मिलता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें तो पुंगी को यूज किया जाता है, चंग को यूज किया जाता है, सिंबल्स मजीरा को यूज किया जाता है। तो पुंगी चंग सिंबल्स को यूज किया जाता है इस कालबेलिया में। कालबेलिया के बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। देखो, रामन इसको इंक्लूड किया गया 2009 में। ये रिलीजियस और रिचुअल थिएटर है कहाँ का? उत्तराखंड का। मुडियेतु इसको इंक्लूड किया गया 2010 में। ये रिचुअल थिएटर है केरला का। कालबेलिया कालबेलिया को इंक्लूड किया गया 2010 में। और ये डांस परफॉर्मेंस है जिसको राजस्थान की कालबेलिया ट्राइब के लोग परफॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद छाओ। और ये जो छाओ है इसको यूनेस्को की लिस्ट में कब इंक्लूड किया गया? 2010 में इंक्लूड किया गया। छाओ है क्या? इट इज़ अ ट्राइबल मार्शल आर्ट जो कि देखने को मिलती है उड़ीसा में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में। और उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में इसके 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 वेरिएंट्स हैं? एक पुरुलिया छाओ है। पुरुलिया छाओ कहाँ पे देखने को मिलती है? वेस्ट बंगाल में। एक सरायकेला छाओ है। सरायकेला छाओ कहाँ पे देखने को मिलती है? झारखंड में। और एक मयूरभंज छाओ है। मयूरभंज छाओ कहाँ पे देखने को मिलती है? उड़ीसा में। छाओ इसको यूनेस्को लिस्ट में कब इंक्लूड किया गया? 2010 में। छाओ है क्या? इट इज अ ट्राइबल मार्शल आर्ट जो कि उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। एक पुरुलिया छाओ है जो कि वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। एक सरायकेला छाओ है जो कि झारखंड में देखने को मिलती है। और एक मयूरभंज छाओ है जो कि उड़ीसा में देखने को मिलती है। कब परफॉर्म किया जाता है इसको? स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म किया जाता है। लगभग 13 दिन तक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। पूरी की पूरी जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो इसमें परफॉर्म करती है। इसको परफॉर्म किया जाता है मेल डांसर्स के द्वारा। रात में ओपन स्पेस में मेल डांसर्स छाव को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये जो छाव परफॉर्मेंस होती है इसमें मास्क यूज किया जाता है। लेकिन हाँ, ये जो मयूरभंज छाव है, मयूरभंज छाव जो कि उड़ीसा में किया जाता है उसमें मास्क को यूज नहीं किया जाता है। थीम के तौर पे हिंदू माइथोलॉजी को डिपिक्ट किया जाता है। और इसमें ब्लेंड देखने को मिलता है, इसमें मिक्स देखने को मिलता है डांस का और मार्शल आर्ट का। छाओ के बारे में भी इन डिटेल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। कुछ और चीजें बची हुई हैं जिनके बारे में अगले सेशन में हम पढ़ेंगे। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।